भारत रूस हर दिन ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे दुनिया के शक्तिशाली देशों की नींद उड़ चुकी है। इस बार रूस ने भारत पर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को मुलाकात के दौरान ये खबर आई है कि दोनों देश मिलकर सुखोई 30 फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में कर सकते हैं। कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। कि इंडिया के तो रशिया से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इंडिया और रशिया डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के अलाए हैं, पार्टनर हैं, अलाए तो नहीं पार्टनर हैं, यानी बड़े करीबी जो हैं वो उनकी दोस्ती है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और खुद भी उनसे लिए। इंडिया और रशिया जो है ये इस बेसिकली कोऑपरेट करने जा रहे हैं। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को है, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो चीज है पॉलिटिक्स में यही चलता है, ठीक है जी। ये कैसे देगा वो रशिया के साथ तो कोई ऐसे रिलेशंस नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटस ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटस है उसके मुकाबले में कोई स्टेटस ही नहीं है उनका, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं दो कंट्रीज के बीच बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। बताएं उधर कैसे ये एक समझ लें कि सेटअप बन गया, वहां पे कैसे ये इतनी बेहतर पॉलिसीज बन गई, एक सिस्टम बन गया कि भाई वो जहाँ पे जाते हैं ना उन्हें यूएसए रोकता है, ना उनको अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, ना वो चाइना के प्रेशर में आते हैं। जिसका दिल करता है इंडिया में, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर का जो दिल करता है वो करता है। नहीं ख्याल कि कोई मुल्क ऐसा है जिसकी इतनी इनग्रेस हो उसके अंदर किसी यूरोपियन या वेस्टर्न मुल्क की रशिया के अंदर जितनी भारत के अंदर है। ये किसी की कोई इनग्रेस नहीं है भाई, ये जितनी भारत को एडवांटेज आता है। अब वो कह रहे हैं जी, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है जी कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड है वो 66% बढ़ी है, ठीक है जी, और 2024 में और बढ़ेगी। सो वो कह रहे हैं कि मैं एक नॉर्मल कंट्री हूँ। बेसिकली नरेंद्र मोदी को अपने सामने बिठा के वो वॉशिंगटन को, पेरिस को, बर्लिन को, लंदन को इनको पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और देखें हम तो बड़ा जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं, हमारी तो ट्रेड बड़ी जबरदस्त जा रही है। आप कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? आप कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? हमारा तो बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है और बड़ी जबरदस्त बात है। सो ये चीजें बताती हैं कि जो इंडियन लीडरशिप है वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाह रही है रशिया के साथ, और वो किसी प्रेशर में भी नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए रशिया उनको कह रहा है कि आप हमसे एनर्जी के ऊपर कंप्लीटली हम पे डिपेंडेंट हो जाएं। अगर आप हम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके मजे ही मजे हैं, आपको किसी से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज वो कह रहे हैं। लेकिन जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना, ये चीजें कोई इतनी आसान काम भी नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में मोदी साहब जो हैं वो बेसिकली वॉशिंगटन को और बाकी ममालिक को ये कह रहे हैं कि भाईजान मेरी जड़ी है ना, मेरी एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो ये बेसिकली कह रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया एक ही बात कह रहा है। इंडिया की जो लीडरशिप बैठी हुई है उन्होंने कहा जी हमें मार्केट एक्सेस चाहिए रशियन मार्केट में। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं ये वो कह रहे हैं। आई थिंक ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इनको आई थिंक इन्होंने अमेरिका में अपॉइंट कर दिया एज एन एम्बेसडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक तो वो कह रहे हैं कि जी हमें मार्केट एक्सेस चाहिए रशिया में। रशिया कह रहा है आप मार्केट एक्सेस जितनी मर्जी लें, ठीक है, लेकिन इंडिया ये भी कह रहा है कि हमारे लोगों को वीजा ऑन अराइवल दें। ये इंडिया बहुत बड़ी एडवांटेज देने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अपने लोगों के लिए रास्ते खोल रहा है दुनिया के, क्योंकि इंडिया को एट द हार्ट ऑफ द इंडियन लीडरशिप इस चीज को पता है कि एक तरफ इंडिया के अंदर गुर्बत भी है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीब है, जो माइग्रेट करना चाहता है, जो कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, वो रशिया आना चाहता है। और आजकल आपको पता है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो क्योंकि ऑन अराइवल जो वीजा मिलता है इंडियंस को, उससे क्या होता है कि यूरोप के अंदर लोग आ जाते हैं। इसी तरह रशिया में से जो लोग हैं वो यूरोप में बहुत सारे लोग एंटर हो सकते हैं। सो इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखना होगा, ठीक है। इंडिया की बरतानिया से भी इस चीज की लड़ाई है फ्रैंकली स्पीकिंग, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और भी फैक्टर होंगे लेकिन दिस इज वन ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना, ये फैक्टर है। सो इंडिया कह रहा है, इंडिया को कहा जा रहा है कि तुम अपनी चेन्नई वाली पोर्ट को एक्टिव करो, और वो इसलिए एक्टिव करो कि तुम कर सकते हो और करोगे अगर तुम हमारी ये जो व्लादिवोस्टोक वाली पोर्ट है यहाँ से अपनी चीजें लेनी शुरू कर देते हो,
ठीक है। सो ये इंडिया को बेसिकली वो कहा जा रहा है, और इंडिया भी सारी बात है, एक ही बात कर रहा है कि भाई हमें मार्केट एक्सेस चाहिए, और वो उनको मार्केट एक्सेस मिल रही है। और इंडिया और रशिया जो है वो जॉइंट स्टेटमेंट भी सारी बात है इशू कर रहे हैं, और वो होगा। और दूसरा यह है कि जो इन्होंने ट्रेड टारगेट सेट किया वो तकरीबन $100 बिलियन सेट किया बाय 2030। याद रखें, इंडिया रशिया ने जो इंडिया यूएई ने ट्रेड टारगेट 2030 का जो है वो $100 बिलियन का है। मेरे ख्याल है अभी ऑलरेडी कुछ $60-70 अरब की बायलैटरल ट्रेड तो है ही है। सो $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, इस वक्त मेरे ख्याल है $65 बिलियन में है। $65 बिलियन पे तो चले गए हैं, उसमें हेवीली इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी। मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए हैं। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर, मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है, और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं।